स्टोरी ऑफ पालमपुर। ये है इकोनॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लैंड यूज़ इन अ हेक्टेयर। हेक्टेयर की बात करेंगे। कल्टिवेटेड लैंड, इरीगेटेड, अनइरीगेटेड। इरीगेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी दिया जाता है। अनइरीगेटेड का मतलब क्या होता है? जिससे पानी नहीं दिया जा सकता, यानी कि इट्स मीन्स नॉट एग्रीकल्चर इन दिस लैंड। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए। एरिया कवरिंग द ड्वेलिंग, रोड, पाउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स। यानी कि देखो, ग्राउंड्स जो है, ग्रेजिंग ग्राउंड जो है, ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब क्या है? घास चरने वाले जानवरों के लिए। रोड, पाउंड, ड्वेलिंग में जो यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो 26 हेक्टेयर है। एजुकेशन, मेडिकल, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कॉमन फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन नियरेस्ट टाउन। NCERT सॉल्यूशन ऑफ 9th क्लास साइंस का इकोनॉमी नंबर फर्स्ट लिखेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर क्लास 9th। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 14। First, every village in India survey once in a 10 year during the census. Census means conducting census means क्या होता है? हर 10 साल में जो क्या किया जाता है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, उसे सेंसस बोलते हैं। And the sum of the detail are the presented in the following format. Fill up and the following based on the information on the Palampur location, total area of the village, location क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न यूपी। टोटल एरिया ऑफ द विलेज 226 100। लैंड यूज से क्या है? इरीगेटेड 200 एरिया और 26 से 100 लेस है। प्राइमरी स्कूल, देखो क्या था? प्राइमरी स्कूल था 6, वो 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल था। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। मार्केट रायगंज और शाहपुर की जो मार्केट थी उनका यूज़ करते थे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव द इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ द ऑल ट्यूबवेल इन द फील्ड and use in various type of the small business। communication मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मीन्स थे उनके। well connected with the neighboring village and town 3 kilometer for the Raiganj all weather so and connected in the Raiganj and further to Sahapur। many kind of transporters like the bullock, टांगा, बुग्यास, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आर प्रेजेंट। नेरेस्ट प्लेन क्या है? शाहपुर। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द मोर इनपुट विच आर द मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्री। डू यू एग्री? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिव लो एडिंग सीड which require less water of the irrigation. Farming following a traditional method use cow dung and the other natural manure as the fertilizer. All these elements are the readily available with the farming. This make them less dependent on the industrial output. Modern farming method on the other hand involve the use of high yielding variety seed. These seed require the combination of the chemical fertilizer and the pesticide। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन लाइक द ट्रैक्टर क्या है, broader irrigation facility like the electricity tube well to produce the best result. All these elements are the manufacturing in industry. Hence it would be the right to say that modern farming method make use of the great number of industry output as the compared to traditional farming method। How did the spirit of electricity help farming in the पालमपुर? किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है किसी भी फार्मर को उसके एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में? द स्पिरिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर ट्रांसफॉर्मेशन द सिस्टम ऑफ द इरीगेशन इन द विलेज। Persian behel give way to the electric run tubewell, which is the reduce the dependency of the farming upon the rain and enable large area of the land to irrigation. By mid 17th, the entire cultivated area of 200 hectares were irrigated. This improvement in irrigation allowed the farming to grow 3 different crops in a year. There we ensuring that the cultivable land was being used for the producing the maximum possible outcome।
It is important to increase the area under the irrigation by monsoon or by there the very nature eradicate and variation show farming cannot entirely dependent upon the rain. A large portion of the cultivation land in India is not well irrigated. It dependent entirely upon rain. As a result, when rain are the late are the inadequate, farmer incur much loss. The loss is the more acute expensive by the small farming. Failure of the rain means failure of the crop and total waste to afford the source both for the individual farming and for the economy. To avoid such situation, it is important for the entire cultivated area of the country to be the brought under the protective shelter or of proper irrigation facility are well irrigated and the produce greater output. The constant availability of water for irrigation provide a sense of stability to farming are also the encourage him to the practice newer farming method and the pattern to mixing the production from the his land. Construction table on the distribution of the land among the 450 families of the Palampur. Total area of the land under the cultivated Palampur 200 hectare. Name of the farming, देखो एवरेज एरिया ऑफ द लैंड कल्टिवेटेड नील था टू लेस देन 2 हेक्टेयर पर 240 फैमिली के पास था। मोर देन 2 हेक्टेयर 60 फैमिली के पास था। नील कितना था 150 जिसके पास यहाँ से देखना है। इनके पास बिल्कुल खेती नहीं थी, बिल्कुल ज़मीन ही नहीं थी। इनके पास क्या थी 2 हेक्टेयर से कम थी या उनके बराबर थी। यहाँ पर थी ज़्यादा 2 हेक्टेयर से। और परसेंटेज ऑफ फैमिली कितना था, ये 33 था, 54 था और ये 13 था। और यहाँ से देखेंगे परसेंटेज ऑफ लैंड 0 था, 32 और 68 के रेशियो में बटा था। वो इसमें परसेंटेज है। वाई आर दी बेस फॉर द लेबरर इन दी पालमपुर लेस देन दी मैक्सिमम बेस, यानी कि मैक्सिमम बेस जो था वो लेस क्यों था, रीज़न क्या था। दो दी मैक्सिमम बेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अ फार्म लेबर इन दिस पर डे 60 for the laborer in the Palampur get paid much less, about the 35 to 40 rupees a day. The reason for this is the competition for the work among the agricultural laborer in the village. Knowing that supply is much more than the demand, they themselves agree to work for the wage they are lower than the minimum wage. The large farmer to the exploit this condition of excessive supply and force labor to the work for a low wages. Thus the use of modern agriculture implementation like the tractor, thresher and the harvesting are reduced to the amount of agricultural labor required. This further intensifies the competition among the laborer looking for the job. In your region, talk to about choose the farming labor or the labor working in the construction site. What ways do the get, यानी कि किस तरीके का पैसा लेते हैं। Are the paid in a cash or kind do get your regular they in a debt। देखो कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में जो वर्क करता है नॉर्मली 11 से 1500 रुपये, 1100 से 1500 रुपये के बीच में वो केवल डेली वेज के रूप में ले जाता है। ठीक है, डू दे गेट वर्क रेगुलरली, उन्हें रोज़ाना काम मिलता है। हाँ, दिल्ली में जितने भी मजदूर लोग हैं ना उन्हें रेगुलर काम मिलता है, मैंने अपनी आँखों से देखा। दे आर डेप्थ, देखो वो डेप्थ में पता है कब होते हैं, जब उन्हें ना नॉलेज नहीं होती। जैसे वो क्या है शराब पी रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चा करते हैं तब। अदरवाइज़ उनकी जो इनकम होती है वो 30 से 42 के बीच में होती है, जो नॉर्मल एक कंपनी में काम करने वाले इंसान की होती है, जो अपनी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जी सकता है। वो केवल मज़दूर के रूप में इसलिए जीते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो मज़दूर इसलिए हैं कि देखो उनकी फैमिली बड़ी है। एक ये क्या है, लैक ऑफ दी नॉलेज है। सेकंड, उन्हें नॉलेज ही नहीं कौन सी चीज़ खानी है कौन सी चीज़ नहीं खानी। जैसे शराब वो पी रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है और रेगुलरली। ठीक है, थर्ड थिंग मेरे हिसाब से होती है कि वो प्लानिंग नहीं करते, सिक्योर नहीं करते पैसे को। बस इतनी सी कंडीशन, नहीं तो अदरवाइज़ बराबर ही सबकी सैलरी है। यहाँ पे जो मजदूर है ना और जो ऑफिस में काम करने वाले सबकी बराबर ही लगा। द सिचुएशन ऑफ फार्मर, क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मिंग विद अ 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड।
1 hectare of the land. The situation of farming with the 1 hectare of land is that truly problematic since the land area cultivated by him in a small, the output is generally low, the produce is barely enough for the survival of his family. To beginning work on farm, he need to buy seed and the fertilizer. For thus he need for sufficient capital, which is provided to him by the large farming, trading, and the money lender and loan. The loan comes from a high rate of the interest and often require him to work in the latter field. He work on his land along with his family member. Even after all their effort of ploughing and the sowing seed, the put or output dependent upon the availability of non-availability of water for irrigation. If irrigation facilities are not available, the output is more or less dependent upon the rainfall, which is the uncertain and the eradicate. Thus, even the low output in the not sometime he can be certain about his in order to make and meet and to the repay his loan. He and his family member have to work as a farm labor. After the harvesting, there the little or no surplus left, as the almost all the produce is the either used to his need or for the repaying his lender. The lack of the saving prevent him from the adopting better farming practice and the improving the condition on his farm and his house, as he is left with almost no working capital. His situation at the end of the day is still the same. He is still need of money to starting working on his farm, and for his he take more loan. Thus he remain in this vicious सर्कल ऑफ लॉन. अच्छा, विश्व सर्कल ऑफ लॉन आराम से समझना. क्या होता है कि माना कि एक फार्मर था, ठीक है. अब एक फार्मर वो था स्मॉल फार्मर. अब उसे अपनी खेती करने के लिए यानी कि जुताई करवाने के लिए एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है. तो वो ट्रैक्टर खरीदेगा नहीं. वो क्या करेगा, बोल के कि कितने रुपए में तुम मेरी 1 बीघा ज़मीन को जोत दोगे. तो उसने बोला कि उसने बोला कि 500 रुपये में 1 बीघा ज़मीन जोत दूँगा. तो वो 500 रुपये किसी लैंडर से लेकर आएगा, मनी लैंडर से. और मनी लैंडर जब उसे देता है तो हाई रेट पे देता है. हाई रेट पे जैसे ही वो देगा तो क्या चला जाता है, लोन में चला जाता है. किसमें चला जाएगा, लोन में. अब वो इस लोन को चुका नहीं पाता जब तक कि क्या हो जाता है, फिर उसे बीजों के लिए पैसे चाहिए. फिर वो बीजों के लिए पैसे लेने जाता है. तो फिर उससे उसका हाई इंटरेस्ट दिया जाता है. फिर उसके बाद इरिगेशन के लिए भी कहीं कहीं पे क्या होता है कि खुद की मोटर नहीं होती. जो छोटे किसान होते हैं तो वो क्या करते हैं कि तुम हमें क्या दे दो, पानी दे दो. पैसों में कितने पैसे बीघा दोगे. तो इस तरीके से वो बीघा लगा करके फिर से उन्होंने बोला तो हाई इंटरेस्ट पर देंगे. फिर उन्हें क्या है, काटने के बाद जितना भी वो आता है गेहूँ वगैरह, वो अपने घर के बचाने के बाद जितना होता है ना, उसे बेच के उस मनी लेंडर का पैसा देते हैं. तो जो पूरा चुका नहीं पाते उसे इसे बोलते हैं विश्व साइकिल, यानी कि दोबारा से कर्जे में ही रहना ज़िंदगी भर. How do we the medium and the large farmer obtain capital from the farming? How it is different from the small farmer? Medium large farmer stand part of the produce and the sell to the surplus in the market. This provide them the required capital for the farming. Most of they even use the earning to provide loan to small farmer by the charging high rate of the interest of the loan. If these loan they success in the furthering their earning. Thus the medium and the large farmer have the ready capital with them from one agriculture season to the next. The situation of small farming is in the stuck constant. They begin and the agriculture season with no working capital and end to the season on the more or less the same note. To be begin working on their farm, they take loan at the high rate of interest due to the small size of their farm. Their total production is small. Their produce it cap for their here need or for the repay the lender. As a result, they have no the surplus to sell in the market, or thus have not saving.
What term did the Sabita get a loan from the Tejpal Singh? Would the Sabita condition be different if she get a loan for the bank at a low rate of the interest? Sabita required money from the buying seeds, fertilizer, pesticides, and water for the irrigation. She also need money for the repairing. He farm is the instrument, so he decided to borrow money from the Tejpal Singh, a large farmer in a village. Tejpal Singh agreed to give loan of the 3,000 at an interest rate of the 25% for the 4 month. He also got her to agree to work on his farm during the harvesting season, rate 35 per day, knowing that is the difficult for the small farmer like herself to get loan. She agreed to these tough conditions. If she get a loan from the bank, her situation would definitely have been different. First of all, she would have got the loan at the reasonable rate of interest. Secondly, she would have been able to focus her entire attention on her farm. She would also have been able to devote more time to need of her money member, especially those of her 3 children. क्वेश्चन क्या है? टॉक टू सम रेजिडेंट इन योर रीजन एंड राइट द शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंज इन द इरीगेशन, चेंज इन द प्रोडक्शन मेथड ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर। देखो, जब मैं गाँव में रहती थी तो पहले जब मेरी दादी के टाइम पे पानी कैसे दिया जाता था, एक कुआं होता था, उसके अंदर मोटर रखी होती, वो पानी को खींच के बाहर लाता था। ठीक है। फिर जब मेरी मम्मी ने जब खेती करी तो क्या होता था, एक लोहे का पाइप होता था जिसे ज़मीन के अंदर डाला जाता था, और उसके अंदर उस लोहे के पाइप की साइज़ की मोटर और एक उसके अंदर पंखा, 2 जाते थे, 2 मशीनें जाती थी, वो अंदर से पानी को ऊपर की तरफ खींच के लाते थे। ये तो क्या हो गई ऐसी विधि जिसे मानव निर्मित विधि कहते हैं, लेकिन मतलब हम ये कह सकते हैं मैन मेड सिचुएशन कह सकते हैं। फिर जब जैसे इरिगेशन और तरीके से होता है प्राकृतिक रूप से, जैसे बारिश का होना, नदियों से, नहरों से पानी आना, किसी लेक से आना, किसी तालाब से हम पानी ले रहे हैं, तो वो इस तरीके से चेंज हुआ। पुराने टाइम में और नए टाइम में ये डिफरेंस था। व्हाट आर दी नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन योर रीजन? नाउ आ शॉर्ट लिस्ट। क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जो हम अपने यहाँ पर देखते हैं, तो एक तो देखेंगे दुकान। ठीक है, एक दुकान होती है, छोटे छोटे उद्योग, जैसे कोई झाड़ू बना रहा है, ठीक है, कोई बिंदी बना रहा है, कोई रंगों की डब्बी भर रहा है, तो ये क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। व्हाट कैन बी डन सो दी मोर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कैन बी दी स्टार्टिंग इन दी विलेज में क्यों स्टार्ट होती हैं? 3 थिंग दैट दी नीड टू बी डन एनकरेज नॉन फार्मिंग प्रोडक्ट एक्टिविटी इन विलेज। हमें एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मानसून, आज के टाइम की, आज की बात करें, आज क्या है 22 जून है, तो आज के टाइम पे अभी तक इंडिया में क्या आना चाहिए, मानसून आ जाना चाहिए, लेकिन मानसून इंडिया के कई हिस्सों में अभी तक नहीं आया है। बल्कि और मुंबई में ऐसी कंडीशन हो रही है कि उन्हें पानी मिलना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या करती है, उस कंडीशन में हमें इनकम जनरेट करके देती है। द गवर्नमेंट शुड सेट अप एंड दी स्कीम वेयर वी दी लैंड लेस लेबर एंड दी स्मॉल फार्मिंग आर दी एबल टू गेट चीप लोन टू दी स्टार्टिंग स्मॉल इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड बिजनेस। In addition to the financing assistance, the government should set up rural workshops to ensure the village to build up their skill level को increase करना चाहिए। The government should also work towards improve the infrastructure of the village so that the rural part of the country are well connected to the urban area। अच्छा, ये चैप्टर के एंड में मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहूँगी, जैसे कि ये बोला जाता है कि बिहार के कुछ लोग, हमने यहाँ पे पढ़ा था इस चैप्टर पे, जब हमने हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन पढ़ा था, तो बिहार के और यूपी के कुछ लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, मुंबई जाते हैं, सूरत, नागपुर, ऐसे बड़े बड़े, बेंगलुरु, बड़े बड़े शहरों में क्या है मजदूरी करते हैं। तो ये जो मजदूरी वहाँ करते हैं ना, तो वहाँ पे तो चीप लेबर मिल जाती है, लेकिन जहाँ से ये थे वहाँ से जा कर के क्या होता है, एक प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने आती है, क्राउडेड पीपल, क्राउड आता है, दूसरा झुग्गी झोपड़ी आती है, तीसरा हमने एम्प्लॉयमेंट तो उन्हें प्रोवाइड करा दिया, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड था, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाता है, जिसकी कंडीशन बता नहीं सकते किस तरीके की होती है।
केवल और केवल वो शहर में इसलिए रुके होते हैं क्योंकि उन्हें उनके गाँव में काम नहीं मिला। अगर सरकार, गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आई कि उन्हें उस गाँव में ही काम मिल जाए, जिससे उनके घरों में आसानी से मतलब केवल उनका जीवन यापन हो सके, तो सरकार ये जो माइग्रेशन होता है ना, इसे काफ़ी हद तक रोक पाएगी। और इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना भी चलाई थी, मनरेगा, वो चलाई थी और चल भी रही है। अगर ऐसी 2-4 और स्कीमें आ गई तो शायद इन लोगों का माइग्रेशन रुके, और माइग्रेशन रुकने से इनकी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा इनका भी। लेकिन अगर हम एक चीज़ को रोकते हैं तो दूसरी चीज़ों अपने आप गड़बड़ क्रिएट हो जाती है। अगर इनका माइग्रेशन रुका तो शहरों में जो मजदूरी है वो बहुत महंगी हो जाएगी।